हेलो बच्चों, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। ओके, फोटो रेस्पिरेशन एक साइक्लिक मैकेनिज्म होती है जो कि C3 प्लांट्स में होता है। जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट्स को थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन लॉस करना पड़ता है और लॉस होती है 25% तक उसका प्रोडक्शन लॉस होती है। कैसे होती है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि रूबिस्को एक एंजाइम प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर, जो कि दो प्रॉपर्टी शो करती है जिसका डुअल नेचर होती है, एक कार्बोक्सिलेशन और एक ऑक्सीजनेशन। लेकिन उसका एक्टिविटी जो है होती है रूबिस्को एंजाइम का, वो डिपेंड करती है कि किसका कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में ज़्यादा है। अगर स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रूबिस्को एंजाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करती है एंड नॉर्मल C3 साइकिल और केल्विन साइकिल चलती है और ग्लूकोज बनती है। लेकिन जब स्ट्रोमा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, तो उसी टाइम रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और उसी कंडीशन में डार्क रिएक्शन के दौरान स्ट्रोमा में फोटो रेस्पिरेशन चलती है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक टर्म है जिसमें दो सबवर्ड है, एक तो फोटो और एक रेस्पिरेशन। फोटो का मतलब है कि सनलाइट और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन का मतलब है एक प्रक्रिया जिनमें कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और इसी जो साइक्लिक मैकेनिज्म होती है C3 साइकिल में, जब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तब ऑक्सीजन का यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसका नाम यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का यूटिलाइज होती है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया फोटो रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस में क्या होता है, 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम और तीसरी ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। क्लोरोप्लास्ट में तो केल्विन साइकिल होगा, लेकिन बाकी तक जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। केल्विन साइकिल तो जो कोई प्लांट है, C3 प्लांट्स हो या C4 प्लांट्स हो या कैम्प प्लांट्स हो, जो भी प्लांट्स हो, केल्विन साइकिल तो होता है। केल्विन साइकिल होता है तभी ग्लूकोज बनती है, ये कंपलसरी है। लेकिन उससे पहले C3 प्लांट्स में एक एडिशनल मैकेनिज्म हो जाती है, उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, और C2 साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनती है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। इसके जो प्रोडक्ट जो बनती है फर्स्ट
प्रोडक्ट के नाम के अनुसार इसी साइकिल को रखा गया C2 साइकिल, which is a glycolate, which is a 2 carbon compound. Okay, so let us discuss the entire process of photorespiration. तो फर्स्ट रुबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तब आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में, एंड ग्लाइकोलेट एंटर करता है पेरोक्सीजोम में, और पेरोक्सीजोम में ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होती है ग्लाइओक्सिलेट में एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और उसके बाद ग्लाइओक्सिलेट is converted into glycine. Then glycine is enters into the mitochondria where it is decarboxylated into serine. Okay? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NADP से NADPH2 बनती है और यहाँ पे उसका यूज भी हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस में फिर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। ग्लाइसिन एक 2 कार्बन कंपाउंड है, उसका कार्बन नंबर 2 है। एक एमिनो एसिड ग्लाइसिन, उसका कार्बन नंबर 2 है, 2 कार्बन का कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है। और जब ये डीकार्बोक्सिलेशन होती है तब सेरिन बनती है, वो भी एक एमिनो एसिड होती है और वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो कैसे होता है, ग्लाइसिन का 2 मॉलिक्यूल जब मिलके डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं तब एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेराइन बनते हैं। ठीक है, फिर वो सेरिन जो एमिनो एसिड है वो चला आता है पेरोक्सीजोम में, और पेरोक्सीजोम से वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरूवेट में, और उसके बाद हाइड्रोक्सी पायरूवेट से ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। उसी दौरान क्या होता है, NADPH जो बना था वो यूज हो जाती है। ठीक है, और फिर ग्लिसरेट जो है वो चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसी क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट एक ATP का यूज करते हुए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है, जो कि केल्विन साइकिल में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP जो एक प्रोसेस होती है केल्विन साइकिल से पहले, जिसका नाम रखा गया फोटो रेस्पिरेशन, उसी में क्या होता है, ATP का खर्च होती है और उसी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो जाती है, जिसमें कि केल्विन साइकिल चलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। C3 साइकिल के लिए तो बहुत ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना, क्योंकि उसके साथ मतलब उसी प्लांट में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ उसको compete करनी पड़ती है, और इसमें एक की कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हुआ, रिलीज हो गया डार्क रिएक्शन के दौरान और फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। और दूसरा चीज़, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के लिए ATP का खर्च हुआ है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट के लिए ये एक जो एडिशनल केल्विन साइकिल से पहले जो एडिशनल साइकिल होती है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें कुछ बनता ही नहीं है। और जब फोटो रेस्पिरेशन चलती है प्लांट्स में और उसके बाद केल्विन साइकिल होती है, तब 25% तक प्रोडक्शन लॉस होती है प्लांट में। लेकिन फिर भी एक बात है, अगर प्लांट के लिए फोटो रेस्पिरेशन
एक वेस्टफुल प्रोसेस है, एक हार्मफुल प्रोसेस है, फिर भी क्यों आज तक इवोल्यूशन में गायब नहीं हुई ये प्रोसेस? फिर भी आज तक क्यों प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करती है? क्योंकि उसका भी एक रीजन है। क्योंकि स्ट्रोमा में अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन एक्सेसिव हो गया है तो फोटो ऑक्सीडेशन का भी चांसेस है, क्लोरोफिल डैमेज होने का भी चांसेस है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का डैमेज होने का भी चांसेस है। तो इसलिए रुबिस्को एंजाइम क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेती है और फोटो रेस्पिरेशन चलाती है। प्रोडक्ट तो बनेगा, 25% हट जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो होगा, ग्लूकोज तो बनेगा, कम ही सही लेकिन बनता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस की वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्सेसिव ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की वजह से जो डैमेज होने वाले थे, जो फोटो ऑक्सीडेशन होने वाला था उनका, उसमें से वो बच जाते हैं। ठीक है, तो ये है फोटो रेस्पिरेशन का एक डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम केम पाथवे और केम प्लांट के बारे में बात करेंगे। वो एक स्पेशल ग्रुप की प्लांट्स होते हैं, उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलती है, उसका नाम है क्रासुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जो कि केम प्लांट में देखने को मिलता है। वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डार्क रिएक्शन में देखने को मिलता है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तभी तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।